तो इस सर्किट डायग्राम में आप देखो, आपके पास जो वैल्यू दी हुई है R1 की 1 ओम की वैल्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हो R1 जो है आपका क्वेश्चन में ही 1 ओम का है। R2 और R3 दोनों ही आपकी वैल्यू 3 ओम की है। ये भी 3 ओम का और R3 भी 3 ओम का। इवन E1 तो 6 वोल्ट है और E2 आपके पास 3 वोल्ट दी हुई है। तो आपको फाइंड करना है करंट थ्रू ईच सेल एंड रेजिस्टर्स। बड़े ही आसानी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। क्या करना है, आप बिल्कुल एक एक करके स्टेप वाइज मूव करेंगे। मान लो जैसे मैंने बताया कि कहीं पे भी पोटेंशियल हम 0 ले लेते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट में ले रहा हूँ, यहाँ पे इसका पोटेंशियल मैंने 0 ले लिया। तो 0 जब पोटेंशियल ले लिया तो इससे आप किधर की तरफ मूव कर रहे हो, मान लो इससे मैं इस तरफ, आगे की तरफ, इस तरफ मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपका E1 इससे जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हायर पोटेंशियल, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ ये जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल आपको मिलेगी 0 प्लस E1, मतलब यहाँ पे आपकी पोटेंशियल E1 मिलेगी। E1 पोटेंशियल मिली। बाकी जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से E1 से लेके ये वाला पार्ट एक लाइन है, एक प्लेन है, एक प्लेन है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने बताया था कि प्लेन है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल आपकी E1 रहेगी। और दूसरा, अगर ये इस पॉइंट पे भी देखा जाए तो इसकी पॉइंट पे भी पोटेंशियल आपकी E1 रहेगी। अब फिर E1 जो है जब मूव करेगा आगे की तरफ, मतलब अब आप E1 आगे की तरफ इस तरफ जा रहा है, तो जब इस तरफ जा रहा है तो आप देखो फिर से आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करोगे। तो जैसे ही आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहोगे यहाँ पे फिर से, तो आपकी पोटेंशियल बूस्टअप हो जाएगी, मतलब इस बार E2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस बार यहाँ पे जब आते आते आपकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2 की पोटेंशियल हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल हो गई E1 प्लस E2। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, इसके बाद यहाँ पे जैसे आपने 0 पोटेंशियल लिया है, तो इस प्लेन में यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, ये भी 0 पोटेंशियल है। तो अब हमें क्या देखना है, अब सिंपल सा मूव करेंगे अपने जो हमारे से डिमांड किया गया है कि करंट की कितनी कितनी है। तो देखो एक एक करके देखते हैं। जैसे मैं इस सर्किट को देखता हूँ पहले, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर हमें सब कुछ पता लग जाए। इस सर्किट की बात करता हूँ जहाँ पे ए और बी है हमारा, तो ए बी के अक्रॉस हमें करंट देखना है। तो जो फॉर्मूला हमने लगाया था यहाँ पे, इसका ए और बी, इसके बीच पोटेंशियल कितनी है, यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ ये हाई पोटेंशियल है, E1 है, ये 0 है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो आप क्या लिखोगे, E1 माइनस 0। और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो अपॉन R1। अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो वो सर्किट के हिसाब से, और उसके बाद वैल्यू रखूंगा। तो E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 वोल्ट की वैल्यू रही है हमारे पास E1 की। तो 6 माइनस 0 अपॉन 1, मतलब इस जगह पे आपका करंट जो जा रहा है वो 6 एम्पियर का जा रहा है। ठीक है, ये इस जगह पे रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस जो करंट जा रही है वो आपकी जा रही है 6 एम्पियर की। अब मैं इसके बाद बात करता हूं, ये तो हमारा हो गया। अब देखो आप यहाँ पे इस जगह पे मैं बात करूं ए और डी के बीच के लिए, तो ए और डी के बीच भी हमें देखना होगा। इसका ईएमएफ मैं मान लेता हूं ज्यादा है, E1 प्लस E2 है ना, तो इसका ईएमएफ ज्यादा है, तो करंट आपका जाएगा इधर से इधर। तो अगर देखो करंट अगर अपोजिट भी आ जाए ना, तो इसका मतलब समझ लेना कि हमारी डायरेक्शन जो है वो उल्टी ली हुई है। तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखो इसके बीच का पोटेंशियल देखोगे तो क्या है भाई, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, देन ये तो इसका पोटेंशियल हो गया माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल आपकी 0 है, तो माइनस दिस वन माइनस 0। और उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितने का है, तो 3 ओम का है, तो अपॉन में R2, चूंकि R2 रेजिस्टेंस आपने लिया है, तो ये आपके पास कितना करंट देगा, तो E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2, E1 6 है और E2 3 है, तो E1 प्लस E2 हो गया 9 माइनस 0, ठीक है, अपॉन में 3, रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तो यहाँ पे आपके पास इसके अक्रॉस करंट आपके पास 3 एम्पियर का आ गया। किसके अक्रॉस, मतलब ए और डी के बीच का करंट आपका 3 एम्पियर का आ गया। अब मैं बात करता हूँ करंट जो हमें R3 के लिए चाहिए, क्योंकि R1 का निकाल लिया हमने, R2 का निकाल लिया, अब हमें R3 के अक्रॉस चाहिए। तो R3 के अक्रॉस भी हमें करंट देखना पड़ेगा। तो इसका पोटेंशियल E1 प्लस E2 है और इसका पोटेंशियल E1 है, तो यहाँ पे वही मेथड यूज करना है, E1 प्लस E2, 1 एम्पियर आ रहा है। हाँ, माइनस 1 बिल्कुल आएगा 1 एम्पियर। तो माइनस E1 कहने का मतलब
अपॉन में 3, दिस वन इज इक्वल टू, तो ये आपका E1 और E1 तो कैंसिल हो रहा है, E2 कितना आ रहा है, E2 आपके पास 3 है, तो 3/3 बिल्कुल 1 आ रहा है, बिल्कुल सही बात। तो 1 एम्पियर का यहाँ पे करंट आपके पास मिल रहा है। तो इस तरह से R1 और R2 और R3 सबके अक्रॉस आपके पास अलग अलग वैल्यू की करंट देखने